हाँ जी, देखो कहाँ पर थे हम। ये हमने तीन चीजें पढ़ी थी अभी तक, एक बार दोबारा देख लेना। पहला था एन। एन को आपने रिप्रेजेंट करना है कैपिटल एन से विद लाइन ऑन इट। इसको हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे वन से लेके जो भी स्टार्टिंग काउंटिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। सेकेंड एलिमेंट जो हमने स्टडी किया था वो था आर। आर को भी हमने एक लाइन से डिनोट किया था। दैट मीन्स वो क्या है? सेट है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में हमारे पास सारे एलिमेंट आ जाते हैं। थर्ड हमने जो पढ़ा था वो था जेड। जेड में हमने क्या पढ़ा था? इंटीजर। इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स पे। अब हम उसके बाद पढ़ते हैं अगला एलिमेंट क्यू। क्यू पे ही थे हम। अब क्यू में हम क्या है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या आप ऐसे डोनेट कर दो, लाइन किसी भी तरह से इसकी नोटेशन शो कर सकते हो। बेसिकली इट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसमें आप क्या पढ़ोगे कि रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स का सेट बेसिकली जैसे 1/2, 2/3, 3/4 सो ऑन। और बेसिकली अगर आप बात करते हो रेशनल नंबर की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाय क्यू फॉर्म प्रोवाइडेड द कंडीशन इज कि क्यू कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। तो इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे वो क्या बन जाएंगे? रेशनल नंबर्स का सेट। और जो फिफ्थ सेट है हमारे पास वो होगा सी। सी को लिखोगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ए प्लस आइटा बी वाले। जहाँ हमने इमेजनरी नंबर्स पढ़ते हैं ना, आइटा मीन्स -1 का अंडर रूट। तो जहाँ पे भी आप इमेजनरी एलिमेंट्स के नंबर के सेट की बात करोगे वो कौन सा होगा? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। इतना देख लो पहले, पांचों में से कोई पूछना है? ये जो पांच हमने सेट की नोटेशन पढ़ी है, इसमें देख लो पहले। क्यू के बाद वाले बताना, क्यू वाला भी। क्यू वाला तो वो हो गया जिसमें हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात करी है। रैशनल नंबर होते हैं जो पी बाय क्यू फॉर्म के होते हैं, जैसे 1/2, ठीक है, 2/3, 3/4। और ठीक सी है, मीन्स कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें आइटा वाले नंबर आ जाएंगे इमेजनरी, ए प्लस आई बी के फॉर्म के। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बेसिकली दो फॉर्म्स होती हैं, एक होता है टेबुलर। टेबुलर को आप रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हो, कि टेबल की फॉर्म में लिखना या अलग अलग करके लिखना एलिमेंट्स को। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इसको आप रूल मेथड भी कहते हो। रोस्टर फॉर्म तो वो होती है ना जो आपने अभी लिखे, ये आर आर गिव्स टू रैशनल नंबर। नहीं, मैं बताती हूँ। फर्स्ट है जैसे हमारे पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म होती है जब आप एलिमेंट्स को नंबर्स की फॉर्म में लिखते हो। एलिमेंट्स आर रिटन इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यू कैन से। एंड व्हाट डू वी मीन बाय न्यूमेरिकल फॉर्म? लाइक कि आप नंबर्स की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर दो। जैसे मैंने आपको भी बोला था इवन नंबर्स का सेट लिखो, आपने बोला 2 4 6 8 10, यही बना था। अगर मैं कहूँ ओड का लिख दो, आपने ऐसे लिख दिया 1 3 5 7 9। तो जब भी ऐसे नंबर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो टेबुलर फॉर्म ही है। जब आप एलिमेंट्स को नंबर की फॉर्म में नहीं लिखते हो बल्कि किसी प्रॉपर्टी की फॉर्म में या फिर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखते हो, तो वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अब लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसी सेट को लिखेंगे हम। मान लो अगर हमने ये लिखना है 2 4 6 8 10, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। अब हमने ब्रैकेट लगाई, पहले लिख दिया एक्स। अब यहाँ पे आपने दो डॉट्स लगानी है। ये दो डॉट्स का मतलब कि अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि एक्स के अंदर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसे आप ये लिख दोगे एक्स इज अ इवन नंबर, और कोमा डाल के लिख दो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो अभी हमने इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा। इन दोनों का मतलब सेम ही है। जब हम ये वाला सेट पढ़े या हम ये वाला सेट पढ़े, दोनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन इसको आपने नंबर की फॉर्म में डायरेक्ट लिख दिया कि आपको पढ़ने से ही पता लग रहा है कि 2 4 6 8 10 दैट मींस इवन नंबर है। लेकिन अगर आप उसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रहे हो, जैसे पहले आपने कहा कि एक्स, वो एक्स कैसा होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। बात तो इसमें भी वही आई, इवन नंबर 10 से छोटे यही आएंगे, 2 4 6 8 10। तो जब भी आप नंबर की फॉर्म में लिखोगे दैट इज कॉल्ड टैबुलर फॉर्म।
और यू कैन से रोस्टर फॉर्म। और जब आप ऐसे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखोगे उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म बोलोगे। ठीक है, ये बताओ दोनों फॉर्म्स क्लियर है पहले, फिर ये आगे करते हैं। अब मान लो जैसे तुम्हें ये फॉर्म दे रखी है 1 3 5 7 9, तो ये कौन सी है? ये टेबुलर है या सेट बिल्डर है? कौन सी है ये? रोस्टर फॉर्म, टेबुलर। रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, क्योंकि इसमें हमने एलिमेंट्स को नंबर की फॉर्म में लिखा है। अगर यही चीज मैं ऐसे लिख देती है एक्स, एक्स इज ऑड नंबर और वो ऑड नंबर 10 से छोटा है, तो अब मैंने थोड़ी लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया, तो इसको आप क्या बोल दोगे? सेट बिल्डर। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है फाइनाइट सेट। पहले हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट क्या होता है, तो इस पे लिखोगे अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। फाइनाइट मीन जिसको आप काउंट कर सकते हो। जैसे हम ये सेट ले लेते हैं 1 3 9 14। अब हम इसमें काउंट कर सकते हैं ना कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, किसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, इट इज काउंटेबल। सो हम इसको क्या बोल देंगे? फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स फाइनाइट है नंबर में, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, तो क्या ये फाइनाइट होगा? बताओ। सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, इज इट अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। मंथ काउंट नहीं कर सकते हम? कितने मंथ होते हैं निशांक एक साल में? 12। तो हमने तो काउंट कर लिया ना, तो जिसको काउंट करेंगे वो तो फाइनाइट में आएगा, जिसकी काउंटिंग पॉसिबल है। तो इनफाइनाइट का क्या आगे एग्जांपल होगा मैम? अभी बताते हैं। ये जैसे इसको आप लिख तो सकते हो ना, जैन फेब मार्च अप टू दिसंबर, ये तो काउंटिंग में आ गया, इट इज अ फाइनाइट सेट। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं, इनफाइनाइट में होता है कि हम नंबर को काउंट नहीं कर सकते, जैसे नेचुरल नंबर का सेट। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? क्या ये काउंटेबल है? नो काउंट कर मैम। सकते हो? इन- नहीं, क्योंकि नो। इनफाइनाइट में नो। पता नहीं होता ना कितने एलिमेंट्स है, तो जिसमें नहीं पता होगा वो हमारा इनफाइनाइट है। मान लो होल नंबर्स की बात करते हैं। होल नंबर्स में भी सेम कंडीशन होल्ड करेगी ना, 0 से शुरू होता है वो, 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू। क्या ये काउंट हो सकता है? देखो, नो मैम। ठीक है। ऐसी जो नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, रियल हो गए, ये सारे हमारे कैसे सेट होते हैं? इनफाइनाइट सेट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ सेट आता है हमारे पास, सिंगलटन सेट। पढ़ा हो किसी ने पहले? किसी को बताओ सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगल एलिमेंट होता है। a set having only one element, जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होगा, उसको आप सिंगलटन सेट कहोगे। जैसे 14, इस सेट में एक ही एलिमेंट है ना, तो सिंगलटन सेट। अगर मैं लैंग्वेज की फॉर्म में बात करूँ, एक ये एग्जांपल है, देखो x, मान लिया हमें ये सेट गिवन है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? पहले देखो क्या गिवन है, x एक नंबर है, वो x किसके बीच में लाई कर रहा है? 11 से लेके 13 के बीच में, और वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो बताओ 11 और 13 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? 12। कितने आते हैं? 12, एक ही आता है ना, तो इट इज अ सिंगलटन सेट। तो आपने ऐसे चेक करना है पूरी डेफिनेशन को खोल के कि उसमें एक एलिमेंट आ रहा है या दो आ रहे हैं। अगर यही सेम चीज ऐसे होती, 11 x 13 वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर, क्या तब भी सिंगलटन ही होता? ये बताओ।
अगर मैं नेचुरल नंबर की जगह रियल ले लेती तो क्या तब ये सिंगलटन बनता? यस मैम। कैसे कैसे बन जाता? इसका मतलब हो गया 11 से 13 के बीच में सारे रियल लिखो। वो तो कितने सारे हो जाते हैं, 11, 11.1, 11.2, 11.3, फिर 11.01, 11.001, ऐसे करते करते तो हम इनफाइनाइट नंबर ढूंढ लेते बीच में। कभी भी जब रियल नंबर की बात आएगी तो वो सिंगलटन नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर डेसिमल नंबर्स भी होते हैं सारे। ओके, सो इट खाली इज ना, नॉट अ सिंगल। अगर होल नंबर में होता फिर मैम। होल नंबर में तो हो ही जाता, होल नंबर में तो सिर्फ 12 आता है ना। होल नंबर में ठीक हो है जाता, इंटीजर्स में भी हो जाता, रियल में नहीं होता, सिर्फ तभी रियल वाला लिया। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। अब हमने यहाँ 3 तरह के सेट पढ़ने हैं। पहला है एम्प्टी, दूसरा है नल, तीसरा है वॉइड। सेम ही बात है, बस नाम अलग अलग है। एम्प्टी का मतलब उसके अंदर खाली है, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। अ सेट हैविंग जीरो। नो एलिमेंट, कि उसके नो अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट। उसको हम जैसे ऐसे सिर्फ, या तो आप इसको ऐसे ही शो करोगे ओनली ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, खाली स्पेस। और आप ऐसे भी शो कर सकते हो, सर्कल लगा के लाइन, इसको हम फाइव बोलते हैं। नल सेट जीरो होता है ना। नहीं, नल सेट भी यही, खाली, कि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, ये देखो। जैसे इसने एक्स दे दिया, एक्स इज लेस देन 7 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 9 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब वो क्या कह रहा है, एक एलिमेंट एक्स ढूंढो जो 7 से छोटा हो और 9 से बड़ा हो और नेचुरल नंबर हो। तो कौन सा होगा? कोई भी नहीं मैम। कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 7 से छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता। ना 7 से कोई छोटा होगा, ना 9 से कोई बड़ा होगा, तो इट इज एम्प्टी। फाइन। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास दो और डेफिनेशन आती हैं, इक्वल सेट्स। अब ये है कि हम दो सेट को इक्वल सेट कब बोलते हैं? ए एंड बी। जिनके एलिमेंट सेम हो मैम। हाँ, दो दोनों के। चीजें हैं। दोनों, एक और चीज होती है, एक और चीज देखनी होती है हमने, कि उसमें ऑर्डर भी सेम हो। ठीक है? तो आप बोल सकते हो अगर दोनों के एलिमेंट सेम है तो वो इक्वल है। ठीक है, जैसे मान लो ये ले लिया हमने एक सेट 3, 7, 8, और एक ये ले लिया 8, 7, 3। तो देखो दोनों के एलिमेंट सेम है ना, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसमें भी है, सिर्फ ऑर्डर ही तो आगे पीछे है, सेट तो सेम ही है। तो ये दोनों सेट इक्वल हो गए। अच्छा, अब ये बताओ क्या ये इक्वल होगा? एक है 2, 4, 8 और एक है ये 2, 4, 4, 8, 8, 2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस मैम। इक्वल है ना, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, तो सेम इसमें ही भी है। 4 है, इसमें भी 8 है। कोई एलिमेंट रिपीट कितनी बार मर्जी हो, क्योंकि वैसे भी हमने सेट्स में ये चीज पढ़ी थी, हमने सिर्फ अलग अलग एलिमेंट्स को ही देखना है। तो 2 हमारा यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, 4 भी है और 8 भी है। कोई भी एलिमेंट अलग तो नहीं है ना, दोनों में एलिमेंट सेम ही है। तो ये दोनों सेट कैसे हो गए? इक्वल सेट्स। अब नेक्स्ट ये है, एक सेट तुम्हें ये दे रखा है 2, 4, 8 सो ऑन, एक सेट ये है। और दूसरा सेट हमारा ये है, x इज अ पावर ऑफ 2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बताओ हिमांशु, क्या इसे में? नेचुरल नंबर। नेचुरल तो है, बट पहला वाला तो ये हो गया ना 2, 4, 8, और सेकंड वाला जो है वो हो गया 2 की पावर में कोई एलिमेंट है। बात तो एक ही है, आप n को एक बार 1 पुट करो, यहाँ 2 ही आएगा। 2 करोगे तो 2 की पावर 2, 3 करोगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। यस मैम, सेम ही है मैम। सेम ही है, टू सेम है मैम। फोर एट 16 तो सेम ही आ रहे हैं। तो हेयर a इज इक्वल टू b। तो आपने ऐसे चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट सेम आ रहा है। ठीक है? अब देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन, इसका एक छोटा सा एग्जांपल, ये पहले वही करते हैं। ये बताना है
ए आपको एक सेट दे रखा है एक्स, वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड अ कंडीशन इज गिवन -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। तो इसमें क्या गिवन है, x कैसा है, इंटीजर, और वो क्या है, -3 और 7 के बीच। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ। इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है और ये हमें लैंग्वेज फॉर्म में गिवन है। 2 1 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये इसके मैं अब एक्सरसाइज की करा देती हूँ, एग्जांपल तो इसकी इजी है। फर्स्ट देखो इसकी एक्सरसाइज का क्या, अभी हम यही करते हैं सिर्फ सेट बिल्डर वाला ही। पहला है रीराइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स। एक्सरसाइज में ही 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला पार्ट दे रखा है आपको, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। मतलब इसमें आपने क्या करना है, 30 और 45 के जो कॉमन फैक्टर है उसका सेट लिखना है। पहले बताओ 30 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 30 किस किस के टेबल पे आता है, सारे एलिमेंट जिन जिन पे 30 आता है। रिच टफ थोड़ी पूछे है, 30 किस किस के टेबल पे आता है। 1 3 5 15। ये आप 1 2 पे भी आता है, ऑर्डर पूरा बोलना है, 1 2 फिर 3 पे, 3 के बाद 5 5 6 6 के बाद आगे 10 15 15 यही है 30 के फैक्टर्स, लिख दो यहाँ फैक्टर्स ऑफ 30। और 45 के क्या होंगे, 45 के भी बोलो सारे। 1 3 5 9। ठीक, यही आएंगे। अब उसने कहा इनमें कॉमन कौन कौन से, कॉमन काउंट कर लो। देखो एक तो 1 है, 1 के 1 बाद 3 3 5 और 15, और तो कोई नहीं है। तो ये कौन से सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 5 और 15। तो ये आपका वो सेट बन गया जिसमें 30 के और 45 के कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। कितने प्राइम नंबर ऐसे हैं हमारे पास जो इवन है, बताओ। हम खत्म ही नहीं होंगे अच्छा, प्राइम नंबर। बताओ मुझे, कोई 3 प्राइम नंबर बता दो जो इवन है, बताओ। ऐसे ऐसे प्राइम नंबर्स जो इवन हो। एक तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इवन भी है और प्राइम भी है। 2 के अलावा कौन सा होगा, होगा कोई प्राइम नंबर ही बता दो तुम पहले। प्राइम नंबर ये होते हैं ना जो सिर्फ अपनी टेबल पे आते हैं, 2 3 5 7 11, ऐसे ही होंगे सारे। तो इन सब में इवन नंबर सिर्फ एक ही होता है, पहला, और कोई नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वो क्या है, 2। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, ओनली 2, सिंगल एलिमेंट। क्लियर है ये बात, कि प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जो अपने टेबल पे आते हैं, उसके अलावा सिर्फ एक ही प्राइम नंबर ऐसा है हमारे पास जो इवन है, वो क्या है, 2।
थर्ड पार्ट है इसका x और कंडीशन दे रखी है 4x माइनस 15 इज लेस देन 29 और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम ये कंडीशन लेंगे 4x माइनस 15 इज लेस देन 29। ये माइनस का 15 इधर आके प्लस हो जाएगा। 29 प्लस 15 कितना हो गया? 44। तो x इज लेस देन 11 और कंडीशन क्या है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 11 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है सारे लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फाइन। और फिर फोर्थ है हमारा x where x is an integer and condition is given that minus 1/2 is less than x is less than 9/2। ठीक है। अब आपको क्या करना है? -1/2 को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 0.5। 9/2 को डिवाइड करोगे तो 4.5। तो आपने -0.5 और 4.5 के बीच के इंटीजर्स लिखने हैं। तो क्या होंगे? वो 0 से ही स्टार्ट होगा सीधा। -0.5 से अगला इंटीजर तो 0 ही आता है। तो 0 1 2 3 4। तो ये आपके वो 4 इंटीजर्स है। ठीक है। अभी फर्स्ट हो गया, सेकेंड वाला हम कल ही करेंगे। सेव कर दो।